युवा शक्ति संगम कोलकाता द्वारा आयोजित सेवा मूलक कार्यों के तहत आज उत्तर हावड़ा जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ आदिश्वर भवन के प्रांगण में संघ के सौजन्य से जरूरतमंद दिव्यांगजनों नेत्रहीनों के बीच दिवाली पूर्व वस्त्र और मिठाई वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य मुक्ति प्रभास्वरीश्वर जी महाराज साहब एवं परम पूज्य बंगाल केसरी आचार्य श्री डॉक्टर विनीत प्रभास्वरीश्वर जी महाराज साहब के सानिध्य में संपन्न हुआ। सर्वविदित है कि युवा शक्ति संगम अपने चिर परिचित अंदाज में समाज कल्याण और सेवा मूलक कार्यों के तहत समाज के अंतिम पायदान पर बैठकर अपना जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद भाई बहनों के बीच सर्वदा उपस्थित रहकर उनकी सेवा करके अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने का भरसक प्रयास करता है। संस्था का समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भिन्न भिन्न अवसरों पर सेवा मूलक कार्य बदस्तूर अनवरत चलते रहता है, जिसमें समाज के प्रबुद्ध जनों का सहयोग और समर्थन मिलते रहता है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ज्ञानचंद दुग्गड़ एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में हावड़ा प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजय सिंह उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष बिमल सिपानी ने किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिलीप कुंडलिया, मनीष सुराना, राजेश कोचर, अशोक सिपानी, त्रिलोक बांठिया, सुरेंद्र डागा, उत्तम चंद लूनिया, तुलसी राम धारीवाल, चेतन पारक, राजेश मोदी, संदीप सोमानी, मुकेश सुराना, अजय वैद, नवरत्न कोचर, सोनम अग्रवाल, राम अवतार एवं कमल जाकोटिया का प्रशंसनीय योगदान रहा। कवि गजेंद्र नहाटा ने कार्यक्रम का संचालन किया। नहीं, ये हम पश्चिम बंगाल के बाहर में झारखंड में भी हम जाके गिरिडीह जिले में जाकर भी हमने सेवा दिया है। सुदूर गांव पारसनाथ मधुबन के पास में जहां पर गाड़ियां भी पहुंच नहीं पाती है, वहां पर भी जाकर हमने जो आदिवासी लोग हैं, उन बच्चे हैं, भाई है, बहन है, उन लोगों को हमने पुस्तक, पाठ्य सामग्री, वस्त्र एवं मिठाई वितरण ये सब हमने किया था। और ये हमारा रेगुलर चलता रहता है। 20 तीर्थंकर की निर्वाण भूमि समेत शिखर जैनियों का तीर्थों का महातीर्थ है वो, तो वहाँ पे हमारा हमेशा सेवा मूल्य कार्य जारी रहता है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। देखिए, कोई किसी की कभी पूरी नहीं कर सकती है, लेकिन ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि समाज के जो निचले वर्ग के जो लोग हैं वहाँ तक, जो अंतिम पायदान तक जो हम वहाँ पहुँच पाएँ। और हमारा ये बदस्तूर जारी रहता है। इसके पहले भी हमने दुर्गा पूजा के समय में भी जो लोग सड़क किनारे सोए हैं उनके उठा के रात्रि में हमने उनको वस्त्र एवं मिठाई प्रदान किया था। ये हमारा छोटा सा प्रयास है और ये जारी रहेगा। हाँ जी, एकदम उस समय हम शीत वस्त्र प्रदान करेंगे और कम्बल भी वितरण करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे और झारखंड भी जाएंगे और पश्चिम बंगाल में भी जो सड़क किनारे जो लोग, कलकत्ता के किनारे लोग रहते हैं, उनको हम ये कम्बल प्रदान करेंगे। और हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप भी हमें सहयोग करें। जिस जगह पर भी लोग बिना कम्बल सोए हैं, हमें मेरा ये आह्वान है कि वो मुझे कॉल करे। मैं पूरा अपना प्रयास करूँगा वहाँ पर कम्बल पहुँचाने का। नहीं सर, मैं तो, हमारा जी संस्था है वह आप समझ लीजिए नवंबर लास्ट से शुरू कर देती है और दिसंबर लास्ट में ख़त्म कर देती है। इसके बाद हम कम्बल वितरण नहीं करते हैं। अब अपने अपने परिचेष्टा है, अपनी अपनी चिंताएं हैं। हमारी संस्था जो है शुरुआत में ही कम्बल बांटती है, अंत में नहीं बांटती, क्योंकि कलकत्ते में तो आपको मालूम ही है शीत किस तरह से प्रभाव करता है। आज हमने 200 लोगों को, दिव्यांग लोगों को कपड़ा और मिठाई प्रदान किया है। दिवाली के पूर्व हमारा एक छोटा सा ये प्रयास है, उनको हमने प्रदान किया। और 110 लोग जो कि आ नहीं पा रहे हैं, कोई भी कारणवश वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनकी परिस्थिति नहीं है, उनके घर पे हम ये पहुंचाएंगे। मैं तो यही कहूँगा कि भाई नर सेवा ही नारायण सेवा है। सबसे पहली और सबसे अंतिम सेवा नर की है, मनुष्य की सेवा ही, इसी में भगवान है, इसी में अल्लाह है, इसी में ईश्वर है। मेरा तो मानना यही है। आज का यह युवा शक्ति संगम का कार्यक्रम जो है यह कोई नया नहीं है। युवा शक्ति संगम विगत कई वर्षों से इस तरह की बहुत तरह के सेवामूलक कार्य किए हैं। सड़क पर उतर के हम लोग काम करते हैं, आधी रात में काम करते हैं, कड़ाके की ठंड में हम लोग काम करते हैं। कैसा काम करते हैं? सिर्फ सेवामूलक कार्य। जैसे कड़ाके की ठंड में लोग जो सड़क पर सोए रहते हैं, जिनके पास कोई जाना नहीं चाहता है, हम लोग उनके पास जाते हैं, उनको कंबल उड़ाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, जगाते हैं, बैठाते हैं, अपने साथ में बैठ के उनको खाना खिलाते हैं। ये युवा शक्ति संगम आज हम लोग निमित्त हैं। ईश्वर का आशीर्वाद है, समाज के प्रबुद्ध जनों का आशीर्वाद है, सहयोग है, समर्थन है कि यह संस्था अपने नेक कार्यों में अग्रसर बढ़ते जा रही है।
अघौड़ा में हाँ, वो संस्था जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, समर्थन किया इस संस्था को, मैं युवा शक्ति संगम की ओर से उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापन करता हूँ। और कि भविष्य में, निकट भविष्य में इन लोगों का सहयोग और समर्थन हम लोगों को इसी प्रकार बना रहे। इसकी शुरुआत हम लोग 2001 से ही हम लोगों की संस्था धीरे धीरे छोटे रूप में थी। अब समाज के प्रबुद्धजनों के और सामाजिक लोगों के सहयोग से यह संस्था धीरे धीरे अब अग्रणी संस्थाओं में आ गई है। जहाँ भी ऐसा कार्यक्रम होता है और इनका जो उत्साह है, इनके उत्साह को देखकर, निर्मल जी का और उनके बेटे का उत्साह देख करके ऐसा लगा कि भाई हम जब आए हैं और हमारा जो मकसद है कि ऐसा काम होना चाहिए समाज में, और जैन समाज जहाँ दान करते ही रहते हैं तो वहाँ क्या है, दान ऐसी जगह पे पड़ना चाहिए जहाँ मतलब गरीब लोग जो एकदम लास्ट बेंच में है उनका भी मतलब कल्याण हो, ऐसे हमारे मतलब हमेशा आशीर्वाद रहता है। इनको कि भाई इनका जो काम है, जिस मकसद से इनका जो आगे 3 साल से बोलता है कि हमारा कार्यक्रम चालू है, तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये जो है आगे इनकी जो संख्या आज 20 की होगी तो इनकी जो तादाद है ना, संख्या बढ़ती रहे और ये जो कार्यक्रम जो है ना हमेशा चलते रहे, ऐसा हमारा मतलब इनके प्रति सद्भावना है और आशीर्वाद है। बराबर मैं तो कहूँगा अगर समझ लो कोई युवा शक्ति ऐसी मतलब कोई योजना बनावे और जिनको मतलब क्या है आँख मतलब फिर से मतलब ये संभावना है कि भाई इसको ऑपरेशन करने या कोई करने से, ट्रीटमेंट करने से कोई फ़ायदा हो, तो युवा शक्ति को आगे कदम बढ़ाना चाहिए उनको अच्छा करने के लिए। देखिए ऐसा है कि युवा शक्ति संघ की तरफ से इस तरह के प्रोग्राम हम लोगों के लिए किए जाते हैं। वो ये जो विमल जी जो प्रोग्राम किए हैं, इस तरह का प्रोग्राम इनके सहयोग से हम नेत्रहीनों को बहुत मतलब लाभ होता है। इन्होंने 200 जन का कार्यक्रम किया है, 200 जन युवा माने ब्लाइंड लोगों का कार्यक्रम इन्होंने किया है। और इन ब्लाइंड लोगों का जो नेतृत्व का काम है वो विमल जी के संरक्षण में मैं देखता रहता हूँ, माने विमल जी के संरक्षण में देखता हूँ, क्योंकि वो और भी सामाजिक कार्य करते हैं, हम लोगों के लिए भी करते हैं और भी कई कार्य करते रहते हैं। तो दृष्टिहीन प्रतिबंधियों का जो भी कार्यक्रम है इनके सहयोग से हम लोग करते रहते हैं। तो इसी के लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इनका आभार भी व्यक्त करता हूँ और प्रत्येक दृष्टिहीन व्यक्ति की तरफ से इनका मतलब अभिनंदन भी करता हूँ। कर्म क्षेत्र है और दूसरी बात है युवा शक्ति संगम का जितने भी कार्यों का मैं साक्षी हूँ, क्योंकि युवा शक्ति संगम जब कभी मुझे बुलाती है तो मुझे ये लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, किसी का मानव कल्याण होने वाला है और मैं हमेशा अग्रसर रहता हूँ। और कई क्षेत्रों में ऐसी भी देखी जाती है कि वहाँ दरकार है और वहाँ काम नहीं हो पा रहा है, तो मैं युवा शक्ति संगम के जो विपिन सिपानी है मैं इसे कहता हूँ, और विपिन सिपानी अपने टीम के साथ, विमल सिपानी अपने पूरे टीम के साथ वहाँ जाते हैं और उस कार्य को करते हैं, बहुत हर्ष होती है। मैं एक अद्भुत घटना बताता हूँ। युवा शक्ति संगम का एक कार्यक्रम था लीलुआ इंटीरियर में, बारिश का समय था और मैं अपनी स्कूटी लेकर जा रहा था और रास्ता का ऐसा खस्ता हाल था कि मैं अपने स्कूटी के साथ उस खड्डे के अंदर चला गया। कई लोगों ने मुझे वहाँ से निकाला और निकलने के बाद हमने अपने माध्यम से जो वहाँ के पंचायत है, वहाँ के थाने को सूचित किया था और अपनी हाल बताई थी। आज जब उस रास्ता से जाता हूँ तो दिल हर्ष हो जाता है कि युवा शक्ति संगम अगर इस तरह के हर जगह पर काम कराए तो शायद पश्चिम बंगाल का हर रास्ता बिल्कुल स्मूथ होगा।